बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई-ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग में हम आपको दिखाते जाएंगे हम सोलिस का इन्वर्टर लगा रहे हैं प्रोजेक्ट में। गुलशन रूमी, ये बिल्कुल मलिर कैंट के ऑपोजिट है सोसाइटी जहाँ पे सोलिस का इन्वर्टर लगा रहे हैं। यहाँ पे पहले से नाइट एरोक्स लगा हुआ था, तो क्लाइंट जो है वो भी इवेंचुअली पैनल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इनके पास 450 वाट के पैनल्स हैं। तो अभी न्यू वेरिएंट भी इन्होंने पैनल्स के अटैच किए हैं, तो टोटल 14 नंबर ऑफ पैनल्स हैं। तो इसकी वजह से हमें ये इन्वर्टर अपग्रेड करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें दोनों न्यू और ओल्ड वेरिएंट्स कनेक्ट नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे लेके आए हैं सोलिस का इन्वर्टर, इसमें डबल MPPT है और इस पर टेस्ट करेंगे कि हमें 7 पैनल ओल्ड एंड न्यू क्या रिजल्ट देते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे पहले छोटा DB बॉक्स डला हुआ था नॉर्मल वाला, ये हमने इसको रिप्लेस कर रहे हैं और इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड करेंगे अपने इंशाल्लाह सिग्नेचर स्टाइल के साथ। स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, फाइनली डिसमेंटलिंग इज कंप्लीट। ये इन्वर्टर नीचे आ चुका है, बैटरीज नीचे आ गई हैं, क्योंकि ये सारी क्लियर करेंगे। यहाँ पे 10 mm के वायर डले हुए थे, इनको हम 25 mm से अपग्रेड करेंगे। ये 10 mm के वायर्स हैं, तो ये भी 25 mm से अपग्रेड होंगे। इसी तरह से सोलर का अलग से स्टिंग आएगा। तो अभी हम प्रॉपर इसको इन्वर्टर के साथ अपनी चीज़ें सारी सिंक्रोनाइज करके आपको फिर दिखाते हैं कि हम इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सोलिस का हम आपको इंटरनल व्यू दिखा रहे हैं। तो अंदर से काफ़ी स्पेशियस है। ये इसका सोलर साइड है सारा, और ये इसमें कॉइल्स वगैरह लग के आए हुए हैं, जैसे आजकल नाइट्रोक्स में लग के आ रहे हैं। ये टर्मिनल्स हैं इसके बैटरी के। इसी तरह से ये लॉगर हम इसमें ऐड करेंगे, अभी किया नहीं है। और तो यहाँ पे जो है वो वायरिंग का पैटर्न सेम हमने अप्लाई किया है लक्स के साथ, आप देख सकते हैं। और यही हमारा सिग्नेचर स्टाइल है। 6 mm के वायर्स हमने यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। इसी तरह से हमारा DB बॉक्स आ गया है, जो कि सारा अपग्रेड कर दिया हमने। और कृपाल जो है वो हम आजकल इसमें यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। सिमिलर सेम क्वालिटी है जो कि आपको मिलती है CNC की और चिंट की। तो ये सब्सटीट्यूट है उसका, और अच्छा ब्रांड है। और इसकी हमने जो है वो इंडस्ट्रियल रेटिंग के जो हैं ये MCB ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, और हमारे सिग्नेचर स्टाइल में इसको हमने कंप्लीट किया है सारे को। अब हम इसमें के इलेक्ट्रिक यहाँ पे इस साइड पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश होगा कि हम इसमें के इलेक्ट्रिक की सेटिंग बना दें। यहाँ से आर पार करके बाहर लेके जाते हैं। PVC पाइप आपको दिखा देंगे। फ्यूचर के लिए हम इसमें जगह स्पेस छोड़ेंगे कि अगर ये कभी भी कोई काम करना चाहे तो इनके पास जो है वो प्रोविज़न होना चाहिए, तो इसलिए रास्ते छोड़ते हैं। ये वायर्स हमारी आ गई हैं डग पट्टी के अंदर, प्रॉपर हमने पैकअप कर दिया है। और ये सोलर साइड पर आ रही हैं बैटरी की वायर्स। हमने आपको जैसे कहा था कि एक्सप्लेन अपग्रेड कर रहे हैं, MCCB DC ब्रेकर दे दिया। तो ये हमारा इस वक्त का स्टेटस है प्रोजेक्ट का। तो बैटरीज लगाते हैं, सोलर कनेक्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे क्लाइंट के पैनल्स हैं जो कि नए वाले आए हैं, 7 पैनल्स, जिनको एंटाई बाइफेशियल 585 वाट के। ये इनके पुराने पैनल हैं 440 वाट के, और ये आई थिंक के इनवर्क्स के ही हैं। तो एक स्टिंग में वही जा रहे हैं, एक स्टिंग नया आ रहा है। ये इनकी पहले से वायर लगी हुई है 10 mm की, इसी को यूटिलाइज करेंगे एक में, और एक हम अपनी नया डाल रहे हैं स्टिंग। वही वाली वायर है जो आप हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं। तो ये इनका PVC पाइप के साथ नीचे जा रहा है सारा सिलसिला, और ये हम नया पाइप डाल के इसके साथ पैरेलल कर देंगे। तो ये दोनों स्टिंग्स जो हैं वो यहीं से ऑपरेट होंगी, और ये कंप्लीट करते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं आपको आज के प्रोजेक्ट का। फ्रेंड्स, हमारा इन्वर्टर इस वक्त ऑन हो चुका है, और इवेंचुअली शाम के 3:30 बजे का टाइम है। आपको कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे क्या मैक्सिमम अचीवमेंट हमें मिल पा रही है, आपको दिखाते हैं। तो सोलिस हमारा ऑनलाइन हो चुका है। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन रहती है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ, और मैं अभी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ दिखा रहा हूँ। इस वक्त हमारे 440 वाट के जो पैनल्स हैं वो हमें दे रहे हैं 252 वोल्ट लोड के ऊपर, और 5.5 एम्पेयर आ रहे हैं, तकरीबन 1387 वाट आ रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो PV2 है वो हमें दे रहा है, वो भी 5.5 एम्पेयर के हिसाब से दे रहा है। और हमारे पास जो लोड आ रहा है वो हमारे आपके सामने है, माफ़ कीजिएगा, क्लाइंट का मोबाइल है ये हमारा। तो 328 वोल्ट आ रहे हैं, 5.5 एम्पेयर आ रहे हैं। एक चीज़ जो देखिए कांस्टेंट है वो एम्पेयर है, सिस्टम ने लॉक किया हुआ है, और आपकी जनरेशन स्टेबल है। दिस इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द सोलिस इन्वर्टर्स MPPTs। जो MPPT साइड है वो बहुत अच्छी है, और इसी वजह से अच्छी है कि ये लॉक कर देती है अपने परफॉर्मेंस को। तो अब हम थोड़ा सा जाते हैं, ग्राफिकल डेटा आपको दिखाते हैं। ग्राफिकल डेटा हम आपको दिखाते हैं कि होम पे हमें क्या ग्राफिक्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
तो इस वक्त हमारी टोटल जनरेशन जो है वो हो रही है 3166 वाट। ये हमारी टोटल जनरेशन है और हमारा लोड जो है वो बैटरी चार्जिंग में जा रहा है तकरीबन 1040 वाट के करीब, और हमारा जो ऑपरेटिव लोड है, जो रनिंग लोड है, वो 2000 वाट का है। तो ये इस वक्त हमारा टोटल ऑपरेशनल लोड है जो कि आप देख रहे हैं। हमने इसमें थोड़ा सा जो है वो लोड को इन्हेंस किया है, तो तकरीबन 3660 वाट का हमारा रनिंग लोड आ चुका है, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसी तरह से हमारी जनरेशन भी इन्हेंस हो चुकी है। 3800 वाट जो है हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। ये सारा डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पीवीज़ हमें क्या दे रहे हैं। तो जो हमारा न्यू पीवी है, जिसमें हमने 7 नए पैनल डाले हैं, तो 7.5 एम्पेयर के अराउंड दे रहा है, और पीवी पे जितना प्रेशर पुट ऑन हो गया है तो 299 वोल्ट पे आ चुका है। तो 7 पैनल का स्टिंग इस वजह से आइडियल रहता है कि आपकी जनरेशन प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है। इसी तरह से जो पुराने पैनल्स थे वो स्टेबल हैं 5.7 एम्पेयर पे, और वो 1400 वाट ही हमें दे रहे हैं। तो वेदर कंडीशन और ये सारी चीज़ें बड़ा इसमें मीनिंगफुल रोल प्ले करती हैं सारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये मीनिंगफुल रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बो होता है बेसिकली जो आप अपना ले पा रहे होते हैं, न्यू ओल्ड। अब ये देख सकते हैं 3900 वाट पे जनरेशन चली गई है। तो अगर तो आइडियल वेदर कंडीशन है तो आप अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो सारा काम इसमें वेदर कंडीशन का है। इस वक्त हमारी बैटरी शेयरिंग पे आ गई है 153 वाट्स। घर का लोड 3900 वाट का है। क्योंकि ये पूरी ऑफ ग्रिड साइड है, इसलिए टेस्टिंग हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट को बैकअप रिक्वायर्ड है। तो अभी हम चार्जिंग छोड़ के बाकी जो है वो लोड कम कर देंगे। आज ऊपर का टाइम भी आप देख सकते हैं 14:57 आ रहे हैं। ये आप टाइम चेक कर सकते हैं, 14:57 है हमारे, और ये जनरेशन है 3800 वाट की। ये लॉक जनरेशन है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्लाइंट का मेन पैनल बॉक्स है जिसकी हमने दोबारा रीअलाइनमेंट कर दी है। इसमें 2 नए सेलेक्टर्स हमने ऐड किए हैं। पहले इनका एक 32 एम्पेयर का था और एक 1, 2, 3, 4 था। तो उसको हमने चेंज करके यहाँ पे दोनों एम्पेयर 63 एम्पेयर वाले डाल दिए वो पास के, और इसकी सारी वायरिंग वगैरह दोबारा फ्रेश की है। इसको अपने पैटर्न पे डिज़ाइन किया है, और इनका लोड डिवाइड कर रहे हैं। प्रॉपर हैवी लोड जो है वो हैवी लोड स्मार्ट में डाल रहे हैं, नॉर्मल लोड जो है वो हम डाल रहे हैं इसका बैटरी ऑपरेटेड लोड में। तो ये सारा कंप्लीट करके आपको एक फाइनल व्यू देते हैं। सिस्टम जो है वो हमारा स्टेयरकेस के नीचे है। तो इसका ये जो व्यू है ये आपके सामने, ये मास्टर व्यू है। एक दफ़ा इसको कंप्लीट फिनिशिंग वाला लुक दे के भी आपको क्लोजिंग व्यूज़ का दोबारा दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, के इलेक्ट्रिक के इनपुट के लिए वायर हम ले आए हैं यहाँ पे, और ये जब बराबर वाला घर कंस्ट्रक्शन होगा तो ये दीवार के अंदर पैकअप हो जाएगा। ये लाइन आ रही है, इसी लाइन के अंदर इसको हम पूरा एडजस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। और ये जैसा कि आपको पहले दिखाया था, अभी हमने इसमें टेम्पररी अर्थ अटैच किया है ताकि बॉडी अर्थ जो है वो बॉडी शार्ट ना हमारे बच्चों वगैरह हैं घर में सफाई करते हुए। तो ये हमें एक टेम्पररी, यहाँ पे एक रॉड थी, लोहे की रॉड को हमने ज़मीन के अंदर डाल के एक ये टेम्पररी अर्थ बना दिया है। तो ये है अभी तक की पोजीशन, और अब आपको मास्टर व्यू दिखा के क्लोज करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ फाइनल एंड द फिनिशिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, और हमने सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करके कंपाइल कर दी हैं। आपको क्लोजिंग लुक दे रहे हैं, वीडियो एंड करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे टैगिंग वगैरह सारी अप्लाई कर दी है अपने ब्रेकर्स के ऊपर, और ट्रिपल के ब्रेकर्स में वो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। बता चुका हूँ अभी, बार बार वीडियो में शायद मैं रिपीट ना करूँ कि हम ट्रिपल यूज़ कर रहे हैं। लोगों को गो थ्रू करने के लिए बार बार जिक्र कर रहे थे कि चिंट के बाद हमारे पास इसकी चॉइसेस हैं, और ये हम आजकल फ्रीक्वेंटली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। तो बहरहाल आज इसका दोबारा मास्टर व्यू आपको एक दिखा देते हैं कि हमने किस तरह से इसको कंपाइल किया है। और इसी तरह से इनकी ये ट्यूबलर बैटरीज पुरानी है, 3-4 साल पुरानी बैटरीज हैं, लेकिन चल रही हैं। तो हमने कहा कि इसको फ़िलहाल इस स्टेज में अटैच करते हैं, आगे चल के जब ये अपग्रेड करेंगे तो लिथियम बैटरी पे मूव ऑन कर देंगे। तो ये इनका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे। इसी को यूटिलाइज़ करते हुए हमने इस पूरे प्रोजेक्ट की रीअलाइनमेंट करके इसको सेटल डाउन कर दिया है। और इसी तरह से फिर इनके घर का जो मेन पैनल बॉक्स है उसको भी हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब बाहर के भी मैं आपको पाइपिंग दिखा देता हूँ ताकि हम वीडियो को एंड कर सकें कि बाहर की पाइपिंग किस तरह से हमने की हुई है। ये दिखा देते हैं आपको कि ये जो है वो हम पीवीसी पाइप यहाँ से ऊपर लेके गए, और यहाँ से थ्रू आउट ले जाके फिर हमने यहाँ पे मेन जो इनका के इलेक्ट्रिक का पहले से सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे हमने छोड़ दिया।
तो ये जब भी यहाँ पे के इलेक्ट्रिक आती है, क्योंकि इस सोसाइटी में पहले कुंडा वगैरह था, लेकिन अब के इलेक्ट्रिक की उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में आ जाएगा, तो ये फिर यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। गुलशन रूमी बिल्कुल मलिर कैंट की 6 चेक पोस्ट नंबर 6 के बिल्कुल अपोजिट है। अंडर डेवलपमेंट सोसाइटी है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए तकरीबन तमाम घरों पे यहाँ पे सोलर लगा हुआ है और 24 आवर्स के सेटअप जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं। ये ऊपर हमारे पैनल्स का व्यू आ गया है, वो न्यू पैनल्स हैं 7 और ये ओल्ड पैनल्स हैं 7। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट करने से पहले आपको ग्राफिकल डेटा भी दिखा दें जो इस वक्त हमें मॉर्निंग में रिसीव हुआ है, और ये आज ही के दिन हमने लिया है, लेकिन डे टाइम पे लोड ज़्यादा नहीं था। इसमें एक इशू ये आ रहा है कि बैटरीज पुरानी होने की वजह से स्मार्ट लोड जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा, तो जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा लोड डाल के नहीं चेक कर पाएँ। तो इसलिए अभी इसको सेटिंग यही करेंगे कि AC वगैरह जो है वो मेन लोड से ही ऑपरेट करवाएंगे। तो वायरिंग में स्लाइडली चेंजिंग करेंगे जब तक क्लाइंट इसमें नई बैटरीज या लिथियम बैटरी ऐड नहीं करता। तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को फिर दोबारा कभी चेक करके आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाएंगे। फिलहाल जो अवेलेबल रिजल्ट है हमारे पास, उसका ग्राफिकल डेटा जो हमारे सामने आ रहा है वो हम आपसे अभी शेयर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको हमारा आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।